कैसे हो मेरे पढ़ाकू? पढ़ाई की है? प्रोजेक्टाइल मोशन करके रखा है? 7 इक्वेशन ऑब्टेन किए थे मैंने लास्ट लेक्चर में। फर्स्ट इक्वेशन दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी दैट इज v नॉट cos थीटा नॉट, y component of initial velocity v naught sin theta naught, x is equal to v naught cos theta naught into t, y is equal to v naught sin theta naught into t minus half gt square. इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन 5 था vx that is velocity of projectile, x component of velocity of projectile at time t that is v naught x is equal to v naught cos theta naught. X component of velocity is independent of time. It means x component of velocity will not change. It will remain same throughout the motion. मतलब पूरे मोशन में x component of velocity तो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि x डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? 0. ax क्या है? 0. y component of velocity at any time t that is v naught sin theta naught minus gt. And 7th equation that is the equation of trajectory that is y is equal to tan theta naught into x minus g upon 2 v naught square cos square theta naught into x square. ये 7 इक्वेशन हमने ऑब्टेन किए थे लास्ट टाइम, ठीक है। और ये लास्ट इक्वेशन पे से हमें पता चला कि प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक पाथ. सो दिस प्रोजेक्टाइल इज गोइंग टू फॉलो विच टाइप ऑफ पाथ? प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ. कौन सा पाथ फॉलो करने वाला है? पैराबोलिक पाथ. सो इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ motion of projectile in xy plane, then the graph will be like this. This projectile starts its motion from origin. It means x initially, x naught that is 0, y naught that is 0. Initial position of particle that is nothing but origin 0 0. यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। पार्टिकल मोशन यहाँ से हमने थ्रो किया तो ये पाथ कैसा फॉलो कर रहा है? इट फॉलोज पैराबोलिक पाथ. विच टाइप ऑफ पाथ? पैराबोलिक पाथ. हियर इनिशियली द वेलोसिटी दैट इज v naught vector, right? For this, if we draw the projection on x-axis, then it will give me x component of velocity that is v naught x, and in x direction that is v naught x I cap. Same way here we will get v naught y j cap. क्या ठीक? At this position the velocity, if I want, then just we have to draw the tangent. Tangent at any point will give me the direction of velocity. याद है ग्राफ में हम पढ़े हुए हैं, अगर कोई भी कर्व है और वहाँ पे वेलोसिटी चाहिए तो क्या कर देना है? हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है. वो हमें क्या दे देगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन. एट दिस पॉइंट सपोज वेलोसिटी दैट इज v वेक्टर, इनिशियली वेलोसिटी दैट इज v नॉट वेक्टर. अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? v वेक्टर. तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या बनेगी? मुझे बताओ. x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या बनेगा? दैट इज v नॉट x I कैप. बिकॉज अलोंग x डायरेक्शन वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट विल रिमेन सेम बिकॉज x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. मोशन के साथ ये वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट. Because there isn't any acceleration along x direction, only acceleration is along y direction. तो x component of velocity चेंज होने वाला नहीं है. यहाँ पे ये एंगल क्या बन रहा था? थीटा नॉट. यहाँ पे हम ये एंगल ले लेते हैं कुछ थीटा, ठीक है, कुछ एंगल ले लेते हैं थीटा. यहाँ पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या बनेगा? दैट इज वी वाई जे कैप.
बिकॉज वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल चेंज विथ टाइम। जैसे से ये ऊपर जा रहा है उसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कम होती जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड। याद हो तो हमने जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंका था तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती थी, 0। तो ऐसे ही वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, वी नॉट वाई जे कैप, यहाँ पे क्या हो गई, वी वाई जे कैप, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। एट मैक्सिमम हाइट यहाँ पे पहुँच जाएं तो यहाँ पे मुझे बताओ वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टेंजेंट। टेंजेंट कौन सी तरफ होगा, वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन इस तरफ है, तो यहाँ पे मोशन किस तरफ है, इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, इस तरफ नहीं है, इस तरफ है। तो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, वी वेक्टर। मुझे बताओ यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0। थीटा क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे ये वी वेक्टर क्या बनेगा, दैट इज नथिंग बट वी नॉट एक्स आई कैप, बिकॉज वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी वाई, दैट इज 0। वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट विल बी 0। मैक्सिमम हाइट पे वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि थीटा क्या हो गया, 0। क्या ठीक। फिर यहाँ पे पहुँच जाएं तो यहाँ पे वेलोसिटी के लिए कौन सी डायरेक्शन होगी, नीचे की तरफ। क्या ठीक। तो अब वेलोसिटी इस तरफ है तो इसका x कंपोनेंट तो इसी तरफ रहेगा, दैट इज वी नॉट एक्स आई कैप। और y कंपोनेंट अब कौन सी डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ। बॉल जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है फिर नीचे की तरफ आता है, फिर उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाती है, 0, फिर उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। यहाँ से कुछ स्पीड थी, घटती 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 क्या हो गई यहाँ पे, 0। अब नीचे की तरफ स्पीड बढ़ेगी, बट नाउ द स्पीड विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये वेलोसिटी यहाँ पे क्या मिलेगी, वी नॉट वाई जे कैप। स्पीड की तो डायरेक्शन नहीं होती है, वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होगी, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। पर मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब स्पीड बढ़ेगी। सो वी नॉट वाई, नहीं वी नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा, वी वाई जे कैप। यहाँ पे कोई एंगल ले लेते हैं थीटा, तो थीटा एंगल पे ये क्या बनेगा, वी वाई जे कैप। ठीक, ये अब एंगल क्या बना रहा, थीटा। यहाँ पे मान लो जैसे ही ये वापस आ गया तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ। तो हमें नीचे की तरफ जो वेलोसिटी मिलेगी वो क्या हो जाएगी, माइनस वी नॉट वाई जे कैप। क्या हो जाएगी, माइनस वी नॉट वाई जे कैप। और यहाँ पे मिलेगा वी नॉट एक्स आई कैप। क्या मिलेगा, वी नॉट एक्स आई कैप। इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट को पर्टिकुलरली, ताकि अच्छे से दिखे। वी नॉट एक्स आई कैप, ये हो गया वेलोसिटी की डायरेक्शन, वी वेक्टर, दैट विल बी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वेक्टर मिलेगी आप लोगों को, पर अब नीचे की डायरेक्शन में, माइनस वी नॉट वाई जे कैप। और ये एंगल क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा नॉट। जिस एंगल पे फेंका था वही एंगल आ जाएगा, क्योंकि पोजीशन अब क्या है, यहाँ पे भी y क्या था, 0, अब यहाँ पे भी y क्या है, 0। तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बनेगी, वेलोसिटी, थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा नॉट। नीचे की तरफ है तो माइनस थीटा नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वी नॉट वाई जे कैप। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यही वेलोसिटी चेंज होगी, ये तो सेम रहेगी थ्रू आउट द मोशन। सो दिस विल रिमेन वी नॉट एक्स आई कैप। क्या ठीक, क्या ग्राफ समझ में आ गया। अब हमें 4 इक्वेशन ऑब्टेन करने। कितने इक्वेशन ऑब्टेन करने, 4 में से पहला इक्वेशन है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। क्या है, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट
इज टी एम। क्या मान लेते हैं? इस मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए ये हो गई मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। इस मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में उसको कितना समय लगता है, क्या मान लिया हमने? टी एम। और ये टी एम हमें पता लगाना है, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव दिस हाइट, दैट इज टी एम, एंड दैट टी एम आई वॉन्ट टू फाइंड। कैसे निकाले ये टी एम? तो पहले हमें यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे देखना चाहिए। मैक्सिमम हाइट पे क्या बन रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज 0, वी वाई दैट इज 0। क्या बन रहा है? वी वाई 0। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा एट मैक्सिमम हाइट वी वाई इज इक्वल टू 0। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 6, वी वाई वाला इक्वेशन कौन सा है? इक्वेशन नंबर 6। तो वहाँ से हमें टाइम मिल जाएगा। एट मैक्सिमम हाइट वी वाई इज इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम हाइट पे टाइम क्या है? टी एम, और वी वाई क्या है? 0। सो फ्रॉम इक्वेशन 6 वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी, करेक्ट। एट मैक्सिमम हाइट वी वाई इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू टी एम। सब्स्टिट्यूट कर दो, वी वाई इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू टी एम। तो क्या बनेगा? देयरफॉर 0 इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी एम। क्या ठीक? माइनस जी टी एम को सामने लेके जाओ, क्या बनेगा? जी टी एम इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट। देयरफॉर टी एम इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। This is the time taken by projectile to reach maximum height. इतना समय लगेगा। V नॉट दैट इज कांस्टेंट, थीटा नॉट दैट इज कांस्टेंट, V नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन G। मतलब इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और ये एंगल पे, कितने एंगल पे फेंका हो और कितनी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है, उसके हिसाब से ही ये टाइम पता चलेगा कि यहाँ पे पहुँचने में उसको कितना समय लगे। तो ये हो गया टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। इसे इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 8। 8 इक्वेशन हो गए। नाउ आई वॉन्ट टू ऑब्टेन फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या ऑब्टेन करना चाहता हूँ? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? Time during which projectile remain in flight is called time of flight। और जब तक ये मोशन कंटिन्यू कर रहा है उस समय को क्या बोला जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ तक उसको कितना समय लगेगा, ठीक है। मतलब जहाँ से फेंका है, ग्राउंड से फेंका है, जहाँ से फेंका है उससे मैक्सिमम हाइट अचीव करने में जो टाइम लगेगा, प्लस मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड पे आने में जो टाइम लगेगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। So if I want to obtain time of flight, then यहाँ से वापस यहाँ पे आएगा, मतलब इनिशियल पोजीशन दैट इज ओरिजिन, और फाइनल यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ आने में क्या जीरो है मुझे बताओ? यहाँ से स्टार्ट किया तो x 0 y 0, पर यहाँ पे पहुँचा तो x तो कुछ है, कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो ट्रैवल किया है, तो x तो 0 नहीं है, पर क्या 0 हो गया? y तो 0 ही है। सो हियर ड्यूरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल from initial position to final position, during the motion of projectile from initial position to final position, time taken
इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं उसे? टाइम ऑफ फ्लाइट। सो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब हमें ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमें पता चल रहा है कि y 0 होना चाहिए। क्या 0 होना चाहिए? y 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं y 0 सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो y को इनिशियल पे 0 है, फिर फाइनली 0 होने में क्या समय लग रहा है? TF, टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिनोटेड बाय TF। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा? TF। जैसे ही यहाँ पे TF सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। पर टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन ऑब्टेन करूँ उससे पहले आप लोगों को ये चीज़ लिख लेनी चाहिए, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन लाना है तो हम लिखेंगे एट t इज इक्वल टू TF, y इज इक्वल टू 0। टाइम ऑफ फ्लाइट इतना समय के बाद y क्या हो जाता है? 0। सो एट t इज इक्वल टू TF, y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन y वाला इक्वेशन कौन सा है? इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। हमें टाइम और y दोनों वाला इक्वेशन देखना है। आप लोग बोलोगे सर y वाला तो 7 नंबर भी है, पर इसमें टाइम नहीं है, इसमें क्या है? x। तो हमें x नहीं देखना है, हमें क्या देखना है अभी? टाइम और y। तो एट टाइम t इज इक्वल टू TF, y इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 y इज इक्वल टू क्या बन रहा है? v नॉट साइन थीटा नॉट इंटू t माइनस हाफ GT²। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा? TF, v नॉट साइन थीटा नॉट TF माइनस 1/2 GTF²। चलो इस टर्म को सामने की तरफ ले जाएं तो क्या बनेगा? हाफ GTF² इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा नॉट इंटू TF। दिस TF विल गेट कैंसल, तो क्या बनेगा? देयरफॉर TF इज इक्वल टू 2 सामने जाए 2v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन g। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। 2 टाइम्स v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन g। ध्यान से देखो, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या था? v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन g, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन g इंटू 2। मतलब TF इज 2 टाइम्स द टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। और वो तो ऑब्वियस है, सिमेट्री है, जितना टाइम इसे ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही नीचे हमें आने में लगेगा। यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया गया है। नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अंडर ग्रेविटी। सो हियर वट एवर टाइम इज टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट, सेम इज द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच ग्राउंड फ्रॉम मैक्सिमम हाइट। मतलब जितना समय इसे ऊपर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगेगा उतना ही समय उसे नीचे आने में लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 2 टाइम्स TM। क्या ठीक समझ में आ गया? तो ये रिलेशन मिल गया, इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 9। तो यहाँ पे इक्वेशन को ऐड कर दें, 7 इक्वेशन बने थे। अब फिर 8 नंबर का इक्वेशन क्या बना? टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट दैट इज v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन g। अब टाइम ऑफ फ्लाइट मिला है, वो हमें क्या मिला? 9 नंबर TF इज इक्वल टू 2 टाइम्स v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन g। चलो जल्दी से टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इक्वेशन लिख लीजिए। फिर हमें ऑब्टेन करने हैं अभी 2 और इक्वेशन। एक इक्वेशन है मैक्सिमम हाइट का और एक इक्वेशन है रेंज का। तो मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन लाना है। मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन लाएं उससे पहले आप लोगों को ये लिख लेना चाहिए। नेक्स्ट हमें ऑब्टेन करना है इक्वेशन किसका? मैक्सिमम हाइट
ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। चल मैक्सिमम हाइट लानी है। मैक्सिमम हाइट अचीव करने में जो टाइम लगता है वो तो हमारे पास है TM, ठीक है, वो तो हमने ऑब्टेन कर लिया। टाइम तो है हमारे पास, डिस्टेंस लाना है। मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मतलब ये कौन सा डिस्टेंस हुआ, वर्टिकल डिस्टेंस हुआ कि हॉरिजॉन्टल हुआ? वर्टिकल। वर्टिकल मतलब वाई डायरेक्शन कह लो। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे हमें जो इक्वेशन चाहिए होगा वो किसका इक्वेशन चाहिए होगा? वाई का, ठीक है। तो वाई का इक्वेशन हमें चाहिए एट t इज इक्वल टू TM। क्या लिखा हूँ मैं? एट ए टाइम t इज इक्वल टू TM प्रोजेक्टाइल विल रीच टू इट्स मैक्सिमम हाइट। सो एट t इज इक्वल टू TM y इज इक्वल टू HM। y चेंज होता जाएगा टाइम के साथ। जब यहाँ पे t इज इक्वल टू TM हो जाएगा तो y क्या हो जाएगा? HM मैक्सिमम हाइट। तो एट t इज इक्वल टू TM y इज इक्वल टू HM। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में है y? फ्रॉम इक्वेशन 4, राइट। y इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा नॉट t माइनस 1/2 GT स्क्वायर। और यहाँ पे t की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें? TM। तो y क्या हो जाएगा? HM। देयरफॉर HM इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा नॉट इंटू TM माइनस 1/2 GTM स्क्वायर। चल HM इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा नॉट एज इट इज इंटू TM क्या मिला था हमें? इक्वेशन नंबर 8 क्या था? V नॉट साइन थीटा नॉट बाय G माइनस 1/2 G V नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन G स्क्वायर। क्या ठीक? मुझे बता V नॉट इंटू V नॉट क्या बने? देयरफॉर HM इज इक्वल टू V नॉट इंटू V नॉट, V नॉट स्क्वायर साइन थीटा नॉट इंटू साइन थीटा नॉट, साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाय G माइनस G स्क्वायर विल गेट कैंसल। So here what will remain? Minus V naught square sin square theta naught by 2G। ये 2 को मत भूल जाना, नहीं तो V naught square sin square theta naught माइनस V naught square sin theta naught by G 0। 2 को भूलना नहीं है। क्या कॉमन निकल जाए? V naught square sin square theta naught by G कॉमन, क्या बचेगा? 1 माइनस 1/2। 1 माइनस 1/2 क्या बने? एक में से आधा गया, क्या बचेगा? आधा। देयरफॉर HM इज इक्वल टू V नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाय 2G। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मिल चुका है। इसे इक्वेशन क्या दे देंगे? इक्वेशन नंबर 10। तो 10 नंबर का इक्वेशन मिल चुका है। मैक्सिमम हाइट HM इज इक्वल टू क्या बना? V नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2G। क्या ठीक? लिखना है तो जल्दी से लिख लो। अभी और एक इक्वेशन ऑब्टेन करना है 11 नंबर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल रेंज लानी है। मैक्सिमम हाइट मिल चुकी, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट मिल चुका, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल चुका। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो मिल जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन ख़त्म। तो बस अब लास्ट इक्वेशन लाना है, पहले जल्दी से इसे लिख लीजिए। चलो लास्ट इक्वेशन ऑब्टेन कर लें। क्या बोला मैंने? कौन सा इक्वेशन लाना है? हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मतलब इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करके फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुआ है उसे मैं मान लेता हूं R, जिसको बोलेंगे रेंज। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस
हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड रेंज। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, चलो डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय a projectile from its original position और इनिशियल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन अभी कौन सी है? x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, राइट। फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कौन सी है? x इज इक्वल टू r एंड y इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। अब लाना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्लियर है, x लाना है। क्या लाना है? x डायरेक्शन में हमें डिस्टेंस लाना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हमें किसका फॉर्मूला यूज़ करना होगा? x का, y का यूज़ करना नहीं है। पर ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने में क्या समय लगता है पार्टिकल को? कितना समय लगता है? टाइम ऑफ फ्लाइट हमने ऑब्टेन किया ना। ये पूरी जर्नी कंप्लीट करने में उसे कितना समय लगता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमारे पास है और x डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो t की जगह tf रख दें तो x की जगह क्या आ जाएगा? r रेंज। यस और नो? सो हियर फ्रॉम इक्वेशन कौन सा है? 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी। क्या ठीक? एट t इज इक्वल टू tf x इज इक्वल टू r। एट t इज इक्वल टू tf x इज इक्वल टू r। तो x की जगह आ जाएगा r। देयरफॉर r इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू tf। बट tf की वैल्यू हमारे पास है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या दिया हुआ है हमें? वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन हमें मिला था, क्या था? 2 वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। क्या ठीक? वी नॉट इंटू वी नॉट क्या बने? वी नॉट स्क्वायर 2 वी नॉट स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट अपॉन जी। क्या ठीक? ये मिला हमें रेंज का फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज। वी नॉट स्क्वायर 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट अपॉन जी। बट क्या? 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट इज नथिंग बट साइन 2 थीटा नॉट। 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट क्या होता है? साइन 2 थीटा नॉट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट की जगह क्या रखा जा सकता है? साइन 2 थीटा नॉट। देयरफॉर आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट। साइन स्क्वायर थीटा नॉट नहीं है, साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज। आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। इसे कौन सा इक्वेशन दे देंगे? इक्वेशन नंबर 11। 10 तक मिले थे, 11वां इक्वेशन। रेंज दैट इज वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। चलो रेंज का इक्वेशन मिल चुका हमें। अब क्या लाना है हमें? आई वॉन्ट टू ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम रेंज। किसका फॉर्मूला लाना चाहता हूँ? मैक्सिमम। अगर मुझे चाहिए कि मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है, अगर किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, तो कितना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कवर कर सकता है। इनिशियल वेलोसिटी फिक्स रखूं तो कौन से एंगल पे फेंकें तो हमें
क्या मिले, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। चलो वी नॉट दैट इज़ फिक्स, जो इंसान फेंक रहा है वो अपनी एक पर्टिकुलर ताकत से फेंक रहा है, उसकी ये गति से वो फेंक सकता है, उसकी वी नॉट फिक्स है, जी फिक्स है। तो उसे कौन से एंगल पे फेंकना चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर तक जाए, मैक्सिमम रेंज कवर करे। तो यहाँ पे इफ़ आई वांट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज देन वैल्यू ऑफ साइन शुड बी मैक्सिमम। साइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा नॉट मस्ट बी इक्वल टू, मुझे बता मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है साइन की। साइन की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या बन सकती है, 1 है क्या नहीं। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन, दैट इज़ 1। साइन 2 थीटा नॉट शुड बी 1। मुझे बताओ ऐसे कौन से एंगल के लिए हमें मिलता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1। साइन 90 किसके लिए मिलता है, साइन 90। तो 2 थीटा नॉट, देयरफॉर 2 थीटा नॉट मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये पूरा क्या होना चाहिए 90, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर थीटा नॉट शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री। क्या होना चाहिए, दिस थीटा नॉट शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे जब फेंकेंगे तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देन रेंज विल बी मैक्सिमम। तो थीटा नॉट होना चाहिए 45 डिग्री। चलो तो साइन 2 थीटा नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। सो फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम रेंज आर मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, वी नॉट स्क्वायर बाय जी। ये होगी मैक्सिमम रेंज जब साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम रेंज। इसे इक्वेशन बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 12। तो टोटल 12 इक्वेशंस बने प्रोजेक्टाइल मोशन में, क्या ठीक। तो यहाँ से स्टार्ट की थी जर्नी, यहाँ पे ख़त्म हुई है। रेंज का इक्वेशन मिल चुका, मैक्सिमम रेंज का इक्वेशन मिल चुका। क्या लिखना है, जल्दी से लिख लो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है पर कुछ भी नहीं है। फिगर एक बार समझ में आ जाए तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, 12 के 12 इक्वेशन, ठीक है। तो जल्दी से मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला और हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल जल्दी से लिख लीजिए। आशा रखता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये 12 इक्वेशंस कैसे ऑब्टेन करने हैं। हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं और आप लोगों ने इसे नोट डाउन भी कर लिया होगा। पर ये थियरी सिर्फ समझने से आ जाएगी नहीं, आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये थियरी आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन जो मैंने स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर से लेके यहाँ तक पूरी थियरी आप लोगों को मिनिमम 3 बार लिख लेनी चाहिए। ऐसे तो 5 बार लिखनी चाहिए पर मैं मिनिमम 3 बार बोल रहा हूँ। राइट दिस थियरी प्रोजेक्टाइल मोशन एटलीस्ट 3 टाइम्स इन होमवर्क। 3 बार इसे लिख लें, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट थियरी ऑफ दिस चैप्टर नंबर 4 प्रोजेक्टाइल मोशन। अब थियरी तो हो चुकी, अब इसके कुछ एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।